नमस्कार दोस्तों। आजकल गर्मी का सीजन में हर घर में ऑलमोस्ट एसी रहता है। और हम लोग बहुत सारे टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, ताकि हम लोग जब एसी घर में रहेंगे और एसी घर के अंदर से जैसे ही बाहर जाएंगे, ताकि हमारा शरीर में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये बहुत सवाल बहुत लोगों के मन में आते हैं, हमारा मन में भी आते हैं। हम लोग का एक बहुत बुरा एक आदत है कि एसी का मतलब है कि एसी का टेम्परेचर 18 डिग्री कर दो, 16 डिग्री कर दो, 20 डिग्री कर दो, पूरा एकदम घर चिल्ड होना चाहिए, है ना। और उसमें साथ उसके साथ हम लोग एक कंबल ब्लैंकेट लेके आराम से सोएंगे। ये हमारा आदत हो जाती है कि घर पूरा शिमला मनाली जैसा बना देंगे। लेकिन इसका खतरा दो है। एक तो है कि आप इस टाइम पे पूरा घर के अंदर चिल्ड रहते हैं, 16 डिग्री 18 डिग्री है, लेकिन बाहर आपका टेम्परेचर 42 डिग्री 45 डिग्री। अभी तो इस हफ्ते में जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है उसमें 47 8 डिग्री तक जा सकते हैं। तो आपके शरीर एसी घर के अंदर तो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे आपके शरीर एक पूरा गर्माहट के अंदर जा रहे हैं, जिसका टेम्परेचर का फर्क कम से कम 20 डिग्री हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ये जो सिचुएशन है, ट्रांजिशन है घर का एसी का चिल्ड घर के अंदर से, जैसे आप बाहर का पूरा एकदम धूप के अंदर जा रहे हैं या गर्मी के अंदर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप तंदूर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो आपके शरीर इसको अडेप्ट नहीं कर पाते, तो आपको इजीली एलर्जिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस आते हैं, छींक आना स्टार्ट हो जाते हैं, गला में आपको खराश आना स्टार्ट हो जाते हैं, जल्दी आपका गला का इन्फेक्शन हो जाते हैं, नाक का इन्फेक्शन हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग उनका जो बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर के इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जे उसके डिफरेंट एलर्जिक रैश आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा टाइप का जो आदत है ये एकदम भी सही नहीं है। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टाइप का आपका टेम्परेचर कैसा मेंटेन रखना चाहिए। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से अभी जो सारे नया एसी हम लोग खरीद रहे हैं, सारे एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। कि अगर आप एसी ऑन करेंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस में ये ऑन होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास रिमोट से आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये 24 डिग्री क्यों दिया गया है, इसका दो पर्पस है। एक पर्पस है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आप बहुत कम टेम्परेचर में रह के बाहर जैसे जाएंगे आपके शरीर के ऊपर कुछ आपका नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए और आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का जो बिल है उसको कम रखने के लिए। और दूसरा है कि पूरा इस गर्मी के टाइम पे इतना ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिजली कंजम्पशन होते हैं, सबके घर में एसी चल रहे, तो ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड है गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव ना पड़े। आपको आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एसी का कम करने में या बढ़ाने में 6% ऑफ एसी रिलेटेड बिजली का बिल का चेंज हो सकते हैं। अगर आप 24 से 25 डिग्री करेंगे टेम्परेचर इलेक्ट्रिक एसी का, तो आपका बिजली का बिल 6% डिफरेंस नज़र में आएगा, 6% कम होगा। तो जो आइडियल टेम्परेचर है, सबसे सही टेम्परेचर है, अगर घर में आप फैमिली मेम्बर या अकेले भी रहना चाहते हैं, तो एसी का टेम्परेचर ऐसा कर दीजिए 24 के ऊपर ही रखिए। सबसे अच्छा होता है कि अगर आपके घर में स्प्लिट एसी है तो उसका टेम्परेचर आप 27 28 डिग्री कर दीजिए। आपको हल्का फैन मीडियम स्पीड में फैन ऑन कर दीजिए। और आप अगर ठंडा लगे तो हल्का सा एक बेडशीट ले लीजिए। सर, गर्मी का मौसम में ब्लैंकेट यूज़ करके सोने का कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरा है कि ये जो शरीर के ऊपर इसका जो असर है बहुत ही मिनिमल रहेगा। अगर आप 28 डिग्री में टेम्परेचर में एसी चलाते हैं और बाहर जाते हैं, तो आपके शरीर के साथ बाहर अंदर और बाहर में जो डिफरेंस आ रहे हैं मिनिमल आएगा। कितना आएगा? 28 डिग्री टू 42 या 45 डिग्री, यानी आपके 14 15 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा है आपके बिजली का भी बिल काफ़ी कम आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर स्प्लिट एसी है 27 28 डिग्री सेल्सियस में चलाइए। अगर आपके विंडो एसी है, कम पावर रिलेटेड या बड़ा घर में 1 टन है या जहाँ पे 1.5 टन से भी ज़्यादा चाहिए,
उस घर में आप टेम्परेचर 24 डिग्री टू 28 डिग्री के अंदर रख सकते हैं। तो आई थिंक अभी तक आपको पता चल गया कि आपका जो एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए और आपके क्या क्या इसमें फ़ायदा होगा। तो ये जो आपका मैसेज आप खुद को भी, खुद का घर में फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कॉलीग को भी बताइए, बाकी के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो ओवरऑल जो नुकसान है पॉपुलेशन लेवल में एक कम से कम हो। पॉपुलेशन लेवल में नुकसान क्या क्या है? एक तो है कि हमारा शरीर के ऊपर डिफरेंट टाइप का जो इफेक्ट है कम टेम्परेचर एसी चिल्ड रूम पे रहने का। अगर हम लोग एक बड़ा लेवल पे सोचेंगे कि एक सिटी में हर दिन 20-25% लोग जो ओपीडी का टोटल आउटडोर में पेशेंट होते हैं वो आ रहे हैं कि ये सारे कॉमन प्रॉब्लम लेके, खांसी जुकाम एलर्जी ये सारे लेके आ रहे हैं। तो ये जो एसी का जो कम टेम्परेचर से अगर एसी का टेम्परेचर अगर आप सही टेम्परेचर में रखेंगे तो हो सकता है कि इस 20-25% ये जो बीमारी लेके आ रहे हैं, पेशेंट मरीज आ रहे हैं, इसका परसेंटेज कम कर सकते हैं। मतलब लोगों के स्वास्थ्य भी हम लोग मेंटेन रख पाएंगे, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन भी कम आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी बर्डन कम आएगा। हमारा जो पावर ग्रिड सप्लाई है इसके ऊपर भी दबाव कम आएगा, और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी उतना नहीं करना पड़ेगा, और वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। तीसरा है कि इतना जो पावर कट होते रहते हैं गर्मी के टाइम पे, बहुत सारे एसी का लोड नहीं ले पाते तो फ्रिक्वेंट पावर कट होते, ये भी कम से कम रहेगा। कम पावर कट यानी आपका जो गर्मी का सफरिंग्स कम हो, और ज़्यादातर टाइम पे बहुत सारे देखा गया कि रात में सो गया और रात में पावर कट हो गया और पूरा रात नींद के अंदर शरीर से बहुत सारे वाटर लॉस हो गए, और सुबह उठ के उसका सर में चक्कर आ रहे हैं, बॉडी में क्रैम्प आ गया, मसल में दर्द हो रहे हैं, मतलब शरीर से पानी निकल गए, और अगले दिन सुबह उसको हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ रहा है। तो वो भी एक नुकसान है आपके शरीर के ऊपर, आपके सोसाइटी के लिए, कि लोग काम में नहीं जा पा रहे क्योंकि उनका सुबह सुबह उठ के बीमार पड़ गए, और हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन आ गया कि ज़्यादा ज़्यादा ऐसा टाइप का पेशेंट जो इजीली प्रिवेंट कर सकता था ये नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत जानकारी मिला है कि क्या क्या नुकसान है कम टेम्परेचर में एसी चलाने के लिए। तो आइए हम सारे लोग यही तय तय करते हैं कि हम लोग जो एसी हम चलाएंगे घर में, वो हम लोग 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रखेंगे, और हमारा इस सोसाइटी को, हमारा इस देश को और भी स्वस्थ रखेंगे, देश का इकोनॉमी को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखे।